राम राम दोस्तों। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस भी भाषा में चाहिए उसको उस भाषा में आजकल जवाब दे रहे हैं, जैसे चाहिए वैसा उनको जवाब दे रहे हैं। और वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि जिहादियों की क्या बीतेगी। ये पाकिस्तान के जिहादियों की नहीं बात कर रहा हूं, हमारे देश में जो पाकिस्तान बसता है पाकिस्तान सोच के, उनके ऊपर क्या सोच पड़ता होगा। बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी भुज में अपने एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधा सीधा अपनी आवाम और अपने खास करके सनातनियों को बताया कि हम पाकिस्तान की क्या हालत करती है। पाकिस्तान अब किसी को धमकी देने लायक का भी नहीं बचा। पाकिस्तान ये भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता था वो रद्द है तो रद्द ही रहेगा, वो नहीं होएगा। और सबसे बड़ी बात जिस चीज की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अगर आपको शांति से जीना है तो जियो, और तुम्हारे जो सरकार और फौज है वो आतंकवादियों को अपनी कमाई के लिए, अपने फायदे के लिए आतंकवादियों को यूज कर रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग शांति से रहे और भारत भी शांति से रहे, तो आप लोग को एक काम करना है कि जो सरकार और आपकी आर्मी जो कर रही है उसके खिलाफ खड़े हुए और उन लोग को समझाए, अपने नेता और लीडर को, कि भारत को तंग ना करें। और नहीं तो हमारे पास इसका इलाज है। ऑपरेशन सिंदूर चालू है। ऑपरेशन सिंदूर कभी भी कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो उसका अच्छे से जवाब मिलेगा। और एक जो डायलॉग मोदी जी का सबसे बड़ा हिट हुआ है, अब ये कह सकते हैं कि ये जो डायलॉग है, जो ये मोदी जी का कहना है पाकिस्तान को लेकर के, वो 2025 का सबसे बड़ा वाक्य है मोदी जी का। और वो वाक्य है, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, आराम से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नहीं बताया कि कौन सी गोली। अब ये डायलॉग और ये भाषण की वजह से पाकिस्तान में ये गदर मचा, हर एक टीवी चैनल पे यही भाषण चलाया जा रहा है कि मोदी जी ने तो आम पब्लिक नौजवानों को ये बोल दिया कि हम गोली से मार देंगे, हम गोली से उड़ा देंगे। पाकिस्तानियों अब तुम तैयार रहो, रोटी खाओ या गोली खाओ। भाई तो मोदी जी ने तो क्या कहा है, आराम से रहो, सूखी रोटी खाओ, और ज्यादा बदमाशी करोगे तो मेरी गोली खाओ। गोली का नाम मोदी जी ने कहीं नहीं बताया कि कौन सी गोली है। 9mm की रहेगी कि अपना डॉक्टर के फार्मास्यूटिक फार्मा भी का बिजनेस करता है ना भारत। मोदी जी का फार्मा का बिजनेस बहुत ऊपर लेकर गए भारत के। तो हो सकता है मोदी जी बोले होंगे कि पैरामीटरसोल की गोली दे देंगे तुमको, या 9mm की गोली। अभी ये चीज का तो क्लियर हुआ नहीं है, सिर्फ इतना बोला है रोटी खाओ या गोली। अब पाकिस्तानी तुम्हारा सोचना है कि तुम रोटी खाते हो या गोली खाते हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हाहाकार मचा है कि भाई मोदी जी ने तो ये कह दिया है कि अब हम सबको गोली मार देंगे। ये झूठे मक्कार और जिहादी कौम को कुछ समझ ही नहीं आता है। मोदी जी वही मोदी जी है जो जब भी प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने सीधा कहा है कि आओ हम सब मिल करके लड़े गरीबी और अव्यवस्था के कारण अपनी अपनी जनता को
ये सब सुविधाएं दे, उनके कल्याण के लिए काम करे। लेकिन पाकिस्तानी वो कुत्ते की दुम है, जो सुन ले तो वो पाकिस्तान का है का, वो जिहादी का है का। लेकिन है तो है, हुआ तो हुआ। अब भारत ने जब से 6-7 मई के एयर स्ट्राइक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, जो पाकिस्तान में जिहादियों के अड्डे, हेडक्वार्टर और इनके जो मिलिट्री के एयरबेस और न्यूक्लियर उड़ाए ना, तब से पाकिस्तानियों की चैन, नींद हराम सब कुछ, बेचारे परेशान हो गए। उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब उनको कम से कम 5-10 साल तो लग जाएंगे अपने एयरबेस वगैरह सही करने में, क्योंकि मोदी जी ने भूस के भाषण में ये भी कहा है कि उनके एयर बेस और एयरफोर्स आईसीयू में, पता नहीं वो कब आईसीयू से बाहर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का मोदी जी ने क्या हालत कर दिया। तो हाँ दोस्तों, वीडियो ये समाप्त करते हैं, और वीडियो के साथ में मैं मोदी जी का वो भुज का पूरा भाषण लगा रहा हूं, और आप लोग सुने और एंजॉय करें। ये भाषण जो भुज का था 2025 का सबसे शानदार भाषण मोदी जी का था, और या कह लीजिए कि सबसे बड़ी धमकी थी पाकिस्तान को। अगर अभी भी सुधर जाएगा पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मोदी जी का पूरा भाषण जरूर सुनना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी उस चीज के जिक्र ही नहीं करता था, मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था। भुला दिया था मैंने। और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया। दोस्तों, साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा
और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे, सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। नौ तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है, तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की। और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है।
बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था, और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।